पापा तक सोचता हमारा लड़का भी अब विधायक बन जाए, तो आपने ऐसा कुछ गणित वणित लगाया नहीं? नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई गणित मैं नहीं लगाई हूँ। फिलहाल वहीं रुका हुआ है, ना पहले 25 साल पहले कुछ दिखा, ना 25 साल बाद कुछ दिखने वाला है। अभी भी 5 साल ही, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मुझे कुछ मिला नहीं। मुझे और भी बहुत सारी चीजों की जानकारी मिली और जिससे मुझे ये लगता है कि मुझे आगे वो तो सोचते हैं, लेकिन अब बच्चा क्या सोचता है उस पर भी तो डिपेंड करता है। जरूरी नहीं बच्चा नहीं हो सोचता, कभी प्रेरणा कभी रिस्क, लेकिन आज राजनीति। नमस्कार, आंसू अनाथ रिस्की रिपोर्टर वाला। और रिस्की रिपोर्टर वाला आज आपको एक ऐसी महिला से मिलवाएगा जिसने गांव जवार की चौखट वाली दहलीज को पार करके राजनीति में कदम रखा है। परिचय मैं स्वयं करवाता हूं। नमस्कार मैम, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। पहली बात तो मैं रिस्की रिपोर्टर आंसू अनादी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। तहे दिल से आभार है उनका और भोलेनाथ बाबा की कृपा उनके ऊपर हमेशा बनी रहे। कम से कम उन्होंने इस योग्य समझा। मेरी भी काफ़ी दिन से इच्छा थी इस पे बात करने का, कभी ऐसा मौका नहीं मिला। आज मुझे आंसू रिपोर्टर रिस्की रिपोर्टर द्वारा मुझे पता चल रहा है, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं अपने बारे में और अपने ग्राम सभा के बारे में कुछ कह पाऊंगी। जी धन्यवाद। चलिए, ये हमारा भी सौभाग्य है कि मैं समाज के जो हाईवे से लगभग 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर जो गांव होता है, जहां सरकार की योजना भी सबसे लास्ट में पहुंचती है, वहां की किसी महिला को अपने चैनल पर लेकर आ रहा हूं जो समाज के लिए, गांव के लिए, जवार के लिए प्रेरणा बनना चाह रही हूं। तो मैं चाहूँगा कि आप अपना पूरा परिचय दीजिएगा। उसके बाद मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि राजनीति के बारे में आपने सोचा है, राजनीति में अपना कैरियर बनाने के लिए सोचा है, और गाँव में जहाँ पर अभी भी लोगों की मानसिकता राजनीति को लेकर बहुत छोटी होती है, उस जगह पर आपने राजनीति में कदम रखने के लिए सोचा है। तो पहले आप परिचय दीजिएगा। जी, मेरा नाम सविता तिवारी, जिला मंत्री महिला मोर्चा बस्ती से हूँ मैं। और जिला मंत्री कौने पार्टी? बीजेपी सरकार। अब भाजपा से हैं, देखिएगा तब तो अब और प्रश्न उठेगा हमारा। हाँ, आप बताइएगा। मैं बस्ती से ही हूँ। और पहली बात तो मेरी शादी जहाँ नारायणपुर गांव में जो हुआ है, हमारे ससुर जी, अजिया ससुर जो थे, इस गांव के बहुत बड़े मुखिया थे। जब तक वो जिंदा थे तब तक वही इस गांव के मुखिया थे। करीब हमारे जानकारी में जो मुझे पता चला है, 45 से 48 साल की सेवा उन्होंने किया हुआ है। 45 साल तक यहाँ की सेवा किए हैं? जी, यहाँ की सेवा किए हैं। और सुनने में ये भी आता है कि आयुर्वेदिक दवा भी देते थे वो। मैं उनकी आज पौत्र वधू हूँ, सबसे बड़ी। मैं ये जान लीजिए, वैद्य जी भी थे आपके अजिया ससुर ना? जी जी जी, श्री राम बोध तिवारी जी। तो आपका परिचय हो गया, आपने गांव भी बता दिया, और आपने बताया कि राजनीति आपके नसों में थी। जी जी, हमारे नाना जी भी बस्ती जिला के प्रथम सांसद जी थे, जो हमारे ससुराल, हमारी सासू माँ के पिताश्री जो थे, वो बस्ती के भी प्रथम सांसद वही बने हुए थे। श्री धीरधर स्वर्गीय उदय शंकर दुबे जी नाम था उनका। अच्छा, ये देखिए कितना बड़ा संयोग है, पहले वाले भी द्विवेदी जी थे और वर्तमान वाले भी द्विवेदी जी। नहीं, गठ गया तब तो आपका। जी हाँ, ये तो बात है। तो मैं उस घराने से जुड़ी हुई हूँ। खैर, बचपन में कभी नहीं सोचा था मैंने कि मुझे राजनीति कभी करनी पड़ेगी, लेकिन ये भी नहीं कभी सोचा था कि मैं इतने बड़े घर में मेरी शादी भी हो जाएगी और मुझे ऐसे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मौका भी मिलेगा। और जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे पहले तो कुछ भी बिल्कुल नहीं कोई जानकारी थी कि मुझे ऐसा भी कुछ करना है। मेरी बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई भी उस समय नहीं हो पाई थी। बट जब यहाँ पे मैं रहने लगी, धीरे धीरे मुझे पता चला, तो हमारे जो गांव की सभी महिलाएं थी जो मुझसे जुड़ी हुई हैं, उन लोगों ने बहुत बार कहा कि चाची आप एक बार प्रधानी लड़िए, आप प्रधानी लड़िए, आप आइए एक बार प्रधानी में। तो मैंने प्रयास भी किया। शायद हम में कुछ कमी रह गई होगी, जो सफलता मुझे नहीं मिल पाई, उसका कोई अफसोस खैर मुझे बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसके कारण मुझे बहुत सारी चीज़ों की जानकारी भी मिली कि यदि आप हार जाते हैं तो हारना उसे नहीं कहा जाता, वो एक जीत भी आपकी होती है कि जो आपके समझ में भी डेवलप होता है कि आपने क्यों हारा। तो कुछ ना कुछ कमी मुझ में रही होगी जो मैं प्रधानी हार गई। उसी के बाद मुझे जो है बीजेपी में मौका मिला जिला मंत्री पद पे आने का। तो मैं अब पूरा संभव प्रयास करूंगी कि हर घर की महिलाओं को मैं इस योग्य बनाने का प्रयास करूं कि जो निकल के अपने पुरुषों द्वारा कोई काम करने के जगह पे वो स्वयं अपना ये सोच ले कि मुझे कुछ करना है, मैं कर सकती हूँ। कहीं एप्लीकेशन लिख के देना है तो उनको इस योग्य होना चाहिए कि वो स्वयं लिख सके उस एप्लीकेशन को, बिना किसी के साथ गए वो अपनी इच्छाएं पूरी कर सके और अपने पैरों पे चल के कुछ भी करने का समर्थन अपने आप में रख सके। नहीं, मैं कर सकती हूँ, उनका सहयोग मैं करना चाहती हूँ। आपने बताया कि आप ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ी,
यानी आपने जो राजनीति की पहली सीढ़ी है वो अपने ग्राम सभा के प्रधानी वाले चुनाव से शुरू की। जब आपने पहली बार प्रधानी का चुनाव लड़ा होगा या एक महिला जब राजनीति की तरफ कदम बढ़ाई होगी, मैंने पहले भी कहा था कि अभी भी गांव में एक चीज की सोच है कि अगर महिला घर के चौखट को पार करती है तो उसको तमाम आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ता है। तो क्या आपको ऐसा कुछ सामना नहीं करना पड़ता? मेरा ग्राम सभा नारायणपुर तिवारी जो है इन सब मामलों में बहुत अच्छा भी है। सबकी तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन मुझे बहुत सम्मान मिलता है। खैर सबने हमारा सपोर्ट भी किया, लेकिन अब उसमें कुछ कारण ग्राम सभा की बात होती है। हर कोई चाहता है कि हम प्रधानी लड़ रहे हैं तो मुझे जीतना है। सबने प्रयास किया, लेकिन उन सब में मैं अकेली एक महिला थी जो अकेले प्रयास कर रही थी और पहली बार प्रयास किया। उसके बाद भी सफलता मुझे मिली, ऐसी बात नहीं है। मैं हार गई तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मुझे कुछ मिला नहीं। मुझे और भी बहुत सारी चीज़ों की जानकारी मिली और जिससे मुझे ये लगता है कि मुझे आगे वो गलती नहीं करना है कि अब कोई समस्या आए। अब क्या, अब तो हम तो बीजेपी सरकार के हो गए हैं। अब तो मुझे और भी सभी चीज़ों में सफलता मिलने का हो गया, अनुभव भी मिल रहा है मुझे। तो अब तो और भी कोई दिक्कत नहीं है। जो कमी है वो मैं जरूर प्रधानी से पूरा करूंगी। प्रधान बनेंगी, फिर हो सकता है ऊपर वाला चाहे आप विधायक बन जाए, तो विधायक बन जाएंगे तो आप भी सोचेंगे कि अब अपने लड़का को बढ़ा लिया जाए इसमें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले मैं खुद विधायक बनूंगी और देखूंगी विधायक बनने के बाद कैसा लगता है। जैसे लोग करते हैं वैसे किया जाता है कि नहीं सच में मुझे कुछ और करना है। अच्छा, जैसा किया जाता है। अच्छा, आप किस विधानसभा की हैं? हम कप्तानगंज विधानसभा 308। कप्तानगंज विधानसभा 308 की है और कप्तानगंज विधानसभा पूरे प्रदेश का चर्चित विधानसभा है। यहाँ क्या कहानी है कि 25 साल तक एक नेताजी रहे हैं और उन्होंने कौन सा काम किया है? उन्हीं के परिवार का ही तो शायद कोई अब विधायक उनका बेटा है, उनका परिवार का नहीं है, उनके स्वयं के बेटे हैं। अब उनके बेटे, देखिए मेरी बात आप कह रही थी ऐसा नहीं करेंगे, और आप ही के विधानसभा में ऐसा हुआ कि एक नेताजी का बेटा ही नेताजी यहाँ बन के बैठा। नहीं तो उनके बेटे ही तो हैं। तो जैसे विधायक जी 25 साल पहले किए थे, कोई विकास नहीं दिखा था, ऐसे उनके बेटे भी कर रहे हैं आज के डेट में। बीच में 5 साल आप वाला भी विधायक था तो काहे खार गया? नहीं तो हमारे विधायक जी अगर 5 साल तक थे तो हमारे विधायक जी बहुत कुछ किए हैं। आप जाके देखिए, उनकी जो है कप्तानगंज से दुबौलिया की रोड देख लीजिए, उधर एक टकवा तक की रोड देख लीजिए, इधर पैकोलिया से रोड देख लीजिए। आज भी अगर उस रोड पे कोई व्यक्ति निकल रहा है तो सीए चंद्र प्रकाश शुक्ला जी का चेहरा सबको याद आ रहा है। अरे तो यही विधायक जी करेंगे। 25 साल पहले क्यों नहीं था ऐसा? इसके पहले क्यों नहीं? और आज के डेट में 2 साल से उनके बेटे विधायक है, उन्होंने क्या कार्य किया ये भी तो आप जाके देख सकते हैं। फिर जनता काहे की नहीं जिता दे रही है? अब ये जात बात की बात है तो क्या किया जाएगा? अगर विधायक जी भी यही सोचे होते कि अपनी जात संभाल लेते, अपनों को ही केवल कार्य दे करके कार्य किए होते तो शायद आज भी वो विधायक रहते। लेकिन उनको तो सभी जात लेके चलना था और पीछे वाले जो विधायक हैं उनको तो सिर्फ अपना लेके चलना था। भाजपा कहेगी सबका साथ सबका विकास, ये आपके भाजपा का ही नारा था, तब काहे नहीं विधायक जी इस चीज को लेकर चले? सबका साथ सबका विकास था, सबको लेके चल रहे थे, ऐसा नहीं था कि वो नहीं चले। लेकिन आज वो सबको लेके चले ही होते और चले नहीं होते तो उनका विकास कभी दिखता नहीं। उनका विकास जो भी वो दिख रहा है, लेकिन उनका विकास आज भी जहाँ था वहीं रुका हुआ है। ना पहले 25 साल पहले कुछ दिखा, ना 25 साल बाद कुछ दिखने वाला है। अभी भी 5 साल ही भारी पड़ रहा है 25 साल पे। तो अभी तक आप सुन रहे थे भाजपा की जिला मंत्री सविता तिवारी जी को, और ऐसी महिला को आप सुन रहे थे जो गांव समझिएगा वो वाला गांव जो हाईवे से, राष्ट्रीय राजमार्ग से लगभग 15 से 20 किलोमीटर तक, जहां आज भी असली भारत निवास करता है, जहां महिलाओं को घर की दहलीज पार करने के लिए सोचना पड़ता है, वहां एक महिला एक अपना उद्देश्य लेकर चली है, एक उद्देश्य अपना लक्ष्य निर्धारित करके चली है कि मुझे घर के बहन बेटियों को, गांव के बहन बेटियों को उनके पैरों पर खड़ा कर देना है, उन्हें अपनी समस्या कहने के लिए मजबूत कर देना है। तो ऐसे बहन बेटी के आवाज को घर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है। तो इसके लिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय राष्ट्र।